डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। किसी ने कहा है कि इस भौतिक जगत में हमारे साथ कुछ भी नया होता है तो वह अपने आप नहीं होता है। कुछ नवीन हो सके इसके लिए कुछ कदम उठाने होते हैं, कोशिश करनी होती है। कुछ समय पहले एक पार्क में 3-4 बच्चे खिलखिलाते हुए ताली बजा रहे थे और आपस में ही कुछ शब्दों के हेर-फेर से नया सृजन कर रहे थे। किसी को भी मोहित होकर उन बच्चों को देखना और सुनना अच्छा लगता। 2 समय की रोटी का जुगाड़ कर सकने वाले माता पिता के बच्चों की प्यारी सी बातें बनाते समय जो उत्साह और उमंग दिख रहे थे वे कभी भी कार और हवाई जहाज में सफ़र करने वाले बच्चों के चेहरे पर शायद न दिखे। साफ नज़र आ रहा था कि ये जो बच्चे थे वे कभी किसी की शानदार देखभाल में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कविता जैसे वाक्य और उनकी कल्पनाशीलता उनके भीतर छिपी प्रतिभा के संकेत दे रही थी। उन्हें सुंगड़ और सुलझा हुआ मार्गदर्शन निखार और संवार सकता है। अगर मौका मिले तो शायद इनमें से ही कोई नया लेखक, कवि या दार्शनिक भी समाज को मिल सकता है, मगर यह सब बस सोचने की बात है। आज सरकारें भी सिर्फ अशिक्षा को मिटाने की बातें करती रहती है। ज़मीनी स्तर पर बच्चों की परेशानी दूर की जाए, इसके शायद उन्हें कोई मतलब नहीं होता। पार्क में खेलते हुए बच्चे मजदूरों के बच्चे थे। उनके वहाँ होने का एक और तकलीफदेह कारण था। कुछ अमीर लोग जो शीतल पेय की आधी पी गई बोतल का चिप्स और बिस्कुट छोड़ जाते हैं, उनको ये बच्चे उठा लेते हैं। यह जान सुनकर किसी भी दिल और कान में पीड़ा और चुभन होने लगेगी। पैरा व्यवस्था का खेल भी निराला है। एक के पास खूब है तो उसने कचरे में फेंक दिया और दूसरे के पास निवाला भी नहीं। अगर किसी का मन इन बच्चों के लिए विचारमग्न हो तब आज का अमीर, सुविधाभोगी और विलासिता में समाज एकाएक ही आंखों के आगे घूम जा सकता है। अगर मान भी लिया जाए कि गरीब बच्चे अच्छा पढ़ ले, कुशल भी हो जाए तो ठसकेबाजी और आडंबर द्वारा उन्हें यह अभिजात्य वर्ग और दिखावे वाला समाज अपने दबाव से कुंठित कर देगा। इन दिनों एक अलग ही तरह का गुरूर तथाकथित सीमंत समाज में नजर आने लगा है। खूब सुविधाभोगी और दौलतमंद अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा घर से बाहर न निकले और हर वक्त बस्ते के बोझ में दबा रहे। वे यह कभी नहीं सोचते हैं कि बच्चों पर बस्ते का बोझ नहीं डाला जाए और टीवी, मोबाइल आदि से दूर रखकर उनके मन में भी कुछ सृजन करने की बात को बिठाया जाए।
जब स्कूलों में 4 दिन का भी अवकाश होता है तो भी बच्चों को अपनी तरह से जीवन जीने की छूट नहीं होती है। आज दादी और नानी की कहानियाँ, बुआ मौसी की गपशप और गली मोहल्ले आदि में घूमने फिरने का आनंद ही समाप्त हो गया है। पैरा अब अवकाश होने के साथ ही उन्हें परोक्ष कैद खाने में भेज दिया जाता है, जहां कुछ अटपटा सा सिखाकर आडंबर वाली जीवन शैली से अवगत करा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बेहद महंगी पाठशाला के बच्चे एक टीवी चैनल पर कह रहे थे कि मोटी फीस चुकाकर उन सब ने ऐसा खाना बनाना सीखा है जो बिना आग के बनता है। सदियों से दूध, केला, दूध, बिस्कुट, भेलपूरी, फल की चाट आदि किसी ने पता कैस मगर अब इनको यह सिखाया जा रहा है। आज का समय बच्चों को खुद सोचने नहीं दे रहा है, उसको सब पका पकाया मिल रहा है। इस तरह कोशिश हो रही है कि हर बच्चे के कच्चे मन को मार ही दिया जाए। पैरा आज जीवन का अर्थ कुछ बदल सा गया है, इसलिए घर के आंगन तो गायब ही हो गए हैं। एक दूसरे मन को जोड़ते हुए नुक्कड़ और किसी मोड़ के पास बची जगह पर एक पौधा रोपने की अभिलाषा तक तो किसी की होती है। नहीं तो एक समय वह भी था जब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर बच्चे कई तरह के खेल कूद किया करते थे और उनको देख सुनकर मन भी प्रफुल्लित होता था। मगर आज यह हाल है कि अब तो गांव भी शहरों की तरह होने लगे हैं। गांवों में भी मोटर गाड़ियां दौड़ने लगी है। कुओं के मीठे पानी की जगह बोतल बंद पानी ने अपनी पैठ बना ली है और छाछ राबड़ी का स्थान ठंडे पेयों और तुरंता खाद्य पदार्थों ने ले लिया है। ऐसे में अपने सगे साथी को पास बिठाकर शब्दों से नए नए भाव सजाते हुए यह बालक मन को भा गए। अब इन बच्चों से एक शानदार जीवन का मिलन हो जाए तो कितना अच्छा हो। धन्यवाद। डिक्टेशन अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के संग शेयर करना इसको। धन्यवाद।